पाकिस्तान का कोई तैयारा तबाह नहीं हुआ। भारत पाकिस्तानी तैयारों की तबाही की इन्वेंट्री रिकॉर्ड दिखाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भारतीय एयर चीफ को चैलेंज। कहा, भारतीय एयर चीफ का दावा मज़ायका खेज और नाकाबिले यकीन है। झूठ से जंग नहीं जीती जाती। पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन की और बल्दियाती इंतखाबात के लिए गहमा गहमी बढ़ने लगी। नून लीग की अहम बैठक। राना सना की ज़िलाई अहदेदारों को तैयारों की हिदायत। फौरी तंज़ीमी अहदे मुकम्मल करने का भी कह दिया गया। राना सनाउल्लाह का वफाक और पंजाब की हुकूमतों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। कहा कि मरियम नवाज की कारकर्दगी के दीगर सूबे भी मोतरफ हैं। हज की दरख्वास्तों की वसूली का पहला मरहला मुकम्मल। तर्जुमान मजहबी उमूर के मुताबिक ऑनलाइन और बैंकों में जमा दरख्वास्तों की तादाद 71,000 से तजावुज़ कर गई है। दूसरे मरहले में गैर रजिस्टर्ड आज़मीन भी दरख्वास्त जमा करवा सकेंगे। आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची का 12वीं जमात प्री मेडिकल ग्रुप के नताइज का ऐलान। तालिबात ने एक बार फिर मैदान मार लिया। सरकारी कॉलेज पोजीशन से महरूम हो गए। तीनों पोजीशंस निजी कॉलेजों की तालिब इल्मों ने हासिल कर ली। कामयाबी का तनासुब 56% रहा। सो कॉल्ड नेशनलिज्म के नाम पर एक पाकिस्तान को 3 जगहों से खोलने की कोशिश बलूचिस्तान के अंदर की जा रही है। बलोच कौम को मैं समझता हूँ कि एक लाहासिल जंग की तरफ धकेला जा रहा है, जिसके जोर पर ये सब कुछ किया जा रहा है। बलूचिस्तान को एक लाहासिल जंग की तरफ धकेला जा रहा है। 1-2% गुमराह लोग हैं, ये पूरा बलूचिस्तान नहीं। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज भुट्टी का कोयटा में कौमी इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, किसी बलूच ने किसी पंजाबी या मुसाफिर को कत्ल नहीं किया। ये दहशतगर्द हैं जो पाकिस्तानियों को कत्ल कर रहे हैं। बलूचिस्तान के शामिल होने से पाकिस्तान मुकम्मल हुआ। दुश्मन अनासर सूबे में खाना जंगी चाहते हैं, तमाम साजिशें नाकाम होंगी। पाक अफगान सरहद के करीब संबाजा में क्लियरेंस ऑपरेशन। भारतीय हिमायत याफ्ता मजीद 14 ख्वारिज हलाक। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। गुज़िश्ता रोज योग में 33 ख्वारिज जहन्नुम वासल हुए थे। 2 दिनों में हलाक ख्वारिजों की तादाद 47 हो गई। कामयाब ऑपरेशन पर सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। जिन्ना हाउस, अस्करी टावर और थाना शादमान पर हमले के मुकदमात में उमर अयूब की जमानत की दरखास्त खारिज। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने कहा, सजा याफ्ता मुलजिम को हिफाजती राहदारी जमानत नहीं मिलती। सरेंडर से पहले मुलजिम अपील भी दायर नहीं कर सकता। अगर हमारे मेंबरान एक मेंबर भी ज़्यादा हुआ, हमने वफाक में भी इनके लीडर को उठा के बाहर फेंका था। आज भी हम जब चाहें अदम एतमाद की तहरीक, क्योंकि 30-35 आज़ाद मेंबरान हैं। लेकिन अभी मुझे ये खदशा हो रहा है कि ऐसे नो कि PTI खुद ही अपने वज़ीर आला के खिलाफ अदम एतमाद ले आए। ऐवान में एक रुकन भी ज़्यादा हुआ तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गिरा देंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की भिट शामी मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत गिराने की साजिश नहीं कर रहे, जब चाहें तहरीक अदम एतमाद ला सकते हैं। ट्रंप का दूसरा दौर मोदी के लिए हजीमत का सबब। तिजारती तनाज़ा हल भी हो गया तो वाशिंगटन और नई दिल्ली का एतमाद बहाल नहीं होगा। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक मोदी तस्लीम कर चुके हैं, उन्हें अमेरिका से तनाज़े की भारी कीमत चुकाना होगी। आलमी सतह पर भारत की कमजोरियां नुमाया। चीन से ताल्लुकात की बेहतरी की भारतीय कोशिशें भी सूतमंद साबित होती नजर नहीं आ रही। अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान अमन मुआहदा। ट्रंप ने एक और जंग रुकवा दी। व्हाइट हाउस में दोनों ममालिक के जंग बंदी मुआहदे पर दस्तखत। ट्रंप ने बतौर गवाह दस्तखत। कहा, वो जंगे नहीं, अमन और तिजारत चाहते हैं। एक बार फिर पाक भारत जंग बंदी का तस्करा। बोले, मैंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई। अज़रबैजान और आर्मीनिया की ट्रंप को नोबेल अमन अवार्ड देने की सिफारिश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान अमन मुआहदे का खैर मकदम। एक्स पर मुबारकबाद। लिखा, मुआहदे से तिजारत, रवाबित और इलाकाई इंज़माम के लिए नए मौक़े पैदा होंगे। पाकिस्तान इस तारीख साज लम्हे पर ब्रदर मुल्क अज़रबैजान के शाना बशाना खड़ा है। शहबाज शरीफ ने मुआहदा करवाने पर अमरीकी सदर की सहूलतकारी के किरदार को भी सराहा।
वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास, गंदम के काश्तकारों की मुआवनत और पैदावार में इजाफे के लिए जामिया प्लान तलब, छोटे काश्तकार को रिलीफ के लिए टारगेटेड सब्सिडी देने की हिदायत। मरियम नवाज का कहना था गंदम के काश्तकार को अकेला नहीं छोड़ेंगे, पंजाब के काश्तकार को सबसे ज्यादा सहूलत और हुकूमती मुआवनत जारी रहेगी। मानसून के छठे स्पेल का आगाज, लाहौर में 1 घंटा मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया। लेस्को का तरसीली निज़ाम मुतासर होने से कई इलाकों में बिजली के सप्लाई मुअत्तल। पानी वाला तालाब सबसे ज़्यादा 65 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। गुलबर्ग, लश्करी चौक, निश्तर टाउन, फर्रुखाबाद समेत दीगर इलाकों में बरसात। बारिश रुकते ही वासा अमला और इंतजामिया मुतहरिक हो गए, बेशर इलाकों से पानी निकाल दिया गया। आरिफ आलमी दरिया सतलुज ढोला के मकाम पर आर्जी हिफाजती बंद टूट गया, फसलें ज़रिया पानी रिहायशी आबादियों में दाखिल। PTM पंजाब ने अलर्ट जारी कर दिया, दरिया सतलुज में पानी की सतह में इजाफा। 23,000 क्यूसेक का रैला गुजर रहा है। दरिया सिंध में चश्मा बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। रावलपिंडी में जिरगे के हुक्म पर खातून के कत्ल के मुकदमे में अगवा के दिफा भी शामिल। गिरफ्तार मुलजमान का खातून को कत्ल करने के लिए कश्मीर से वापस लाने का एतराफ़। मुलजमान की निशानदही पर मकतूला का बैग और मोबाइल फोन बरामद। कराची के इलाके साइट एरिया में सुबह सवेरे होने वाले मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक मुलजमान की शनाख्त हो गई। पुलिस के मुताबिक हलाक मुलजिम काशिफ और जीशान आदि जराइम पेशा थे। मुलजमान शहरी से लूटमार करके फरार हुए, फायरिंग के तबादले में मारे गए। कराची डिफेंस में आज के घर पर बाहर से गाड़ी चोरी की कोशिश नाकाम। मुलजमान ट्रैकर नकारा करने के लिए जैमर भी साथ लाए थे। पुलिस के मुताबिक बोनट बंद होने की आवाज सुनकर गार्ड आ गया, मुलजमान जैमर छोड़कर फरार। एमटीकेट 2025 का इम्तिहान 5 अक्टूबर को होगा। मजमूई फीस 9,000 रुपये मुकर्रर। एमटीकेट रजिस्ट्रेशन 8 से 25 अगस्त तक होगी। लेट फीस के साथ रजिस्ट्रेशन 1 सितंबर तक जारी रहेगी। एमटीकेट का तहरीरी इम्तिहान अंग्रेजी जबान में होगा। भारत के इंतखाबी अमल की शफाफियत पर सवालात। मोदी के इंतखाबी फ्रॉड का पर्दाचाक। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी कहते हैं नरेंद्र मोदी लाडली बहना ऑपरेशन सिंदूर और पुलवामा जैसे ड्रामे रचाकर झूठा बयानिया बनाता है। गाजा में इस्राइली फौज की दरंदगी, सुबह से अब तक 14 फलस्तीनी शहीद। इमदाद के मुंतजिर फलस्तीनियों पर भी फायरिंग, 6 शहादत की रिपोर्ट। इस्राइली शहरी यरगमालियों की वापसी के मुंतजिर, खाने की मेज पर यरगमालियों की तस्वीर रखकर एहतजाज किया। गाजा की सूरत में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज तलब। जापान के शहर नागासाकी पर अमेरिकी एटमी हमले को 80 बरस हो गए। मरने वालों की याद में लोगों ने यादगारों पर फूल चढ़ाए, अगरबत्तियां जलाई। 9 अगस्त 1945 को किए गए अमेरिका के दूसरे एटमी हमले में 27,000 अफराद फौरी तौर पर लुकमा जल बन गए थे। पहले वनडे में कौमी बैटर्स छा गए। कैरिबियन सरजमीन पर पाकिस्तान ने अपना सबसे बड़ा हदफ हासिल कर लिया। ट्रोबा में वेस्ट इंडीज को 5 विकेटों से हरा दिया। 281 रन का हदफ 7 गेंदें कबल पूरा किया। छठे विकेट पर हसन नवाज और हुसैन तलत की सेंचुरी शराकत ने टीम को फतह दिलाई। सीरीज में ग्रीन शर्ट्स को 1-0 की बढ़तरी। दूसरा मैच कल होगा। हसन नवाज ने डेब्यू वनडे मैच को यादगार बना दिया। 3 छक्कों की मदद से 54 गेंदों पर 63 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स मैच के हीरो करार। कहा यही सोचा था, मैच फिनिश करके डेब्यू को यादगार बनाऊंगा। कप्तान रिजवान ने भी जीत का क्रेडिट हसन नवाज और हुसैन तलत को दिया। दिलचस्प और जानदार टाकरे, पाकिस्तान सुपर लीग के दुनिया भर में चर्चे। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC ने PSL को दुनिया की दूसरी बड़ी लीग करार दे दिया। सर्वे में पाकिस्तानी लीग का इंडेक्स स्कोर 3.90 रहा। 12वीं हब रैली 17 अगस्त को बलूचिस्तान के साहिल इलाके गदानी में होगी। रैली 50 किलोमीटर के खतरनाक ट्रैक पर मुश्तमिल होगी। चीफ ऑर्गेनाइजर शुजा शेरवानी कहते हैं कि 50 से ज़ायद ड्राइवर्स हिस्सा लेंगे। 14 कैटेगरीज के मुकाबले होंगे। और
मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर, कौमी परचमों की बहार, बच्चे बड़े सब पुरजोश। बच्चों, आप आज़ादी का जश्न कैसे मनाओगे? अपनी वीडियो और तस्वीर आज न्यूज़ को भेजो, हम दुनिया को आपकी तैयारियां दिखाएंगे। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर।